हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कुमदाड़ी शैलेश और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उल एंड माइग्राम आर्ट में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन का बटन आता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जो आपके लिए नए नए वीडियो लाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये हल्दी सेट का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था पहले, उसमें से आज ये खूबसूरत बैंगल कैसे बनाना है इसका वीडियो लेके आया हूँ। देखिए, ये बैंगल्स दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आप इसे हल्दी फंक्शन या फिर डेली यूज़ में भी, जैसे कोई फंक्शन होता है तो आप जैसे आपकी साड़ी पर इसे मैचिंग बना सकते हैं। जैसे ये येलो कलर से बना हुआ है, वैसे ही आप अपनी जिस कलर की साड़ी है उस कलर के साथ इसे मैच कर सकते हैं और आप इसे पहन सकते हैं। इसे जो बनाने का तरीका है वो बहुत ही आसान है। एक बिगिनर भी इसे जल्दी से बना सकता है। मतलब ज़्यादा इसमें कुछ इस्तेमाल, मतलब जैसे एक सिंगल क्रोशेट और डबल क्रोशेट दो ही यहाँ पे यूज हुए हैं और एक ये पफ स्टिच। तो अगर आप बिगिनर है तो भी इसे आप ये बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे कैसे बनाना है हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है ये येलो कलर का उल, 4 प्लेट का उल है ये मेरा। ये वायर लगेगा मुझे, क्रोशे हुक है मेरा 1.75 mm का और मोती है मेरे 4 mm के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हमें एक स्लिप नॉट बना कर लेनी है। स्लिप नॉट बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर 10 चेन्स बनानी है। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब बाद में हमें यहाँ पर एक मोती ऐड करना है। तो देखिए, हमें यहाँ पर मोती कैसे ऐड करना है। ये जो हमने वायर लिया था, देखिए ये जो हमारा ये फंदा है जो हम चैन बनाते हैं उससे, देखिए उसमें ऐसे फंसाना है और मोती को इसमें ऐसे, देखिए इस तरीके से इसमें ऐड कर देना है और इस वायर को निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, मोती लगाने का तरीका बहुत ही आसान है और एक चैन ऐड कर दी। देखिए मोती लगकर हमारा रेडी है। अब हमें स्टार्टिंग से 1, 2, 3 और ये देखिए ये चौथे चेन में हमें एक पफ स्टिच करना है। देखिए, एक हो गया, 2, 3, 4 और ये 5। और सबसे इसे देखिए इस तरीके से निकालना है और आखिर में एक, देखिए इस तरीके से ये हमारा पफ स्टिच बनकर रेडी है। अब हमें 2 चेन्स बनानी है। 2 चेन्स बनाने के बाद अब आगे एक और पफ स्टिच बनाना है। देखिए, धागे को लपेटा, अब उसी में हमें एक और पफ स्टिच बनानी है। देखिए, जो हमने पहले बनाया था उसी में, तो हमें देखिए इसी में से निकालना है। तो ये एक बार हमें 5 टाइम्स इसमें निकालना है। तो ये एक बार हो गया, देखिए ये दूसरी बार हो गया। अब ये ये तीसरी बार हो गया। ये
चौथी बार और ये पांचवी बार। देखिए इस तरीके से हमें निकालना है। सब में से निकाल के हमें ये आखिरी वाला फंदा है अभी इसमें से निकालना है और क्लोज कर देना है। देखिए हमने क्या किया, पहले 10 चेन्स ली, फिर एक मोती ऐड किया, फिर एक पफ स्टिच बनाया, फिर 2 चेन्स ली, फिर एक पफ स्टिच बनाया और अब हमें यहाँ पर एक मोती ऐड करना है। देखिए हमें एक यहाँ पर मोती यहाँ पर ऐड करना है, तो हमने धागे को लिया और उसमें मोती ऐड कर दिया। अब हमें एक चेन बनानी है। फिर जो हमारा स्टार्टिंग का ये जो चेन स्पेस है इसमें अब हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए इस तरीके से डबल क्रोशेट बनाना है। डबल क्रोशेट बनने के बाद अब हमें 3 चेन्स लेनी है। ये 3 चेन्स हमारी डबल क्रोशेट काउंट की जाएगी। देखिए फिर से अब हमें यहाँ पर एक मोती ऐड करना है। देखिए इस तरीके से हमें फिर से यहाँ पर एक मोती ऐड करना है। मोती ऐड करने के बाद हमें टर्न करना है और यहाँ पर पफ स्टिच बनानी है। जो हमारी ये 2 चेन्स का गैप है यहाँ पर हमें एक पफ स्टिच बनानी है। तो देखिए कैसे बनाते हैं पफ स्टिच। देखिए सुई पे धागे को एक बार लपेटा, फिर जो हमारा ये चेन स्पेस है इसमें डाला। ये हो गया ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 4 और ये 5। देखिए हमारी पफ स्टिच बनकर रेडी है। सभी धागों में से इसे निकालना है और सिर्फ यहाँ पर एक चेन लेनी। फिर अब हमें 2 चेन्स बनानी है। अब उसी स्पेस में हमें एक और पफ स्टिच बनानी है। देखिए 5 टाइम्स हमें 1, ये 2, ये 3, ये चौथा और ये 5वां। अब हमें इस 5 में से देखिए इसे इस तरीके से निकाल लेना है और यहाँ पर एक चेन ली। फिर अब हमें यहाँ पर ये एक मोती ऐड करना है। देखिए मोती ऐड करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक चेन से इसे क्लोज कर देना है और फिर जो हमने यहाँ पर चेन्स ली थी, जो मोती वाले नीचे की चेन है, इसमें अब हमें देखिए यहाँ पर अब हमें एक सिंगल क्रोशेट लेना, सॉरी डबल क्रोशेट करना है। देखिए डबल क्रोशेट हो गया है मेरा। तो इस तरीके से ये दिखेगा। हमने क्या किया, इस बार 3 चेन ली, एक मोती ऐड किया, एक पफ स्टिच बनाया, फिर से 2 चेन्स ली, एक पफ स्टिच बनाया, फिर मोती ऐड किया और फिर हमने एक डबल क्रोशेट बनाया। अब फिर से हमें वही प्रोसीजर रिपीट करनी है। 3 चेन्स बनानी है, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर एक मोती ऐड करना है। देखिए मोती ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर एक चेन से इसे फिक्स कर देना है। फिर हमें यहाँ पर एक पफ स्टिच बनानी है। तो पफ स्टिच कैसे बनाते हैं, देखिए धागे को लपेटा 5 टाइम्स, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर सब में से निकाल दिया इसे और एक चेन से इस लूप को क्लोज किया।
फिर हमें यहाँ पर 2 चेन्स बनानी है और फिर से हमें एक पफ स्टिच बनानी है। देखिए 1 2, देखिए ये 3, ये 4 और ये 5। फिर सब में से निकाला और देखिए यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमें फिर से यहाँ पर एक मोती ऐड करना है। देखिए मोती ऐड करने के बाद हमें यहाँ पर एक चेन से इसे क्लोज करना है। जो हमने 3 चेन्स बनाई थी यहाँ पर, उसकी तीसरी चेन में हमें अब इसे देखिए यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बनाना है और इसे क्लोज कर लेना है। अब फिर से हमें 3 चेन्स बनानी है और एक मोती ऐड करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक मोती ऐड करना है। अब धागे को खींच लेना है और यहाँ पर एक चेन से इसे बंद कर देना है। अब यहाँ पर एक पफ स्टिच बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यू करना है और टोटल हमें यहाँ पर 18 राउंड्स बनाने हैं। 18 पफ स्टिच के ये जो लाइन्स है वो बनाने हैं। देखिए इसी तरीके से हमें आगे कंटिन्यू करते जाना है टोटल 18 लाइन्स तक। तो मैं ये कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मेरे टोटल 17 लाइन्स कंप्लीट की है। मैंने 18 बोली थी, लेकिन 18 मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कंप्लीट नहीं किया है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। अब हमें यहाँ पर 3 चेन्स लेनी है। देखिए 3 चेन्स लेने के बाद हमें यहाँ पर कोई भी मोती ऐड नहीं करना है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हमें कोई भी मोती ऐड नहीं करना है। देखिए हमें एंडिंग करनी है अब। तो देखिए यहाँ पर कोई मोती नहीं है स्टार्टिंग में, तो हमें यहाँ पे भी कोई मोती ऐड नहीं करना है। देखिए अब हमें सिर्फ एक पफ स्टिच बनानी है। 1 2 3 4 और ये 5 और फिर सब में से निकाल दिया और एक चेन से इसे क्लोज किया। फिर हमें 2 चेन्स बनानी है और एक पफ स्टिच बनानी है उसी गैप में। तो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और देखिए सब में से निकालकर एक चेन से इसे क्लोज कर दिया। तो फिर हमें यहाँ पर एक डबल क्रोशेट बनाना है। देखिए इस हिस्से में हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है और यहाँ पर ये क्लोज हो गया। अब हमें सेंटर में आना है, तो यहाँ पर हमें टर्न करना है और 2 स्लिप स्टिच लेकर देखिए यहाँ पर हमें ये क्लोज करना है। अब हमें देखिए यहाँ पर जो हमारा बैंगल था, तो बैंगल हाथ में फिक्स करने के लिए ये जो हमने धागे बनाए हैं, ये कैसे बनाना है वो सीखते हैं हम। देखिए तो अब हमें यहाँ पर 20 चेन्स बनानी है। देखिए 20 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20।
अब हमें एक और चेन बनानी है और अब हमें इसमें एक पफ स्टिच बनाना है। पफ स्टिच बनाना है तो धागे को थोड़ी ऊपर खींचना है अब और लपेटना है, और जो हमने लास्ट वाली चेन बनाई थी उसमें एक एक पफ स्टिच बनाना है। एक बार, ये 2 बार, ये 3, ये 4 और ये 5। अब हमें सबसे इसे देखिए इस तरीके से निकालना है और देखिए यहाँ पर इसे एक चेन से क्लोज करना है और धागे को कट करके अच्छी तरीके से छुपाकर नॉट लगा देना है। देखिए धागे को कट किया और नॉट लगाकर छुपा दिया है। देखिए इस तरीके से धागे को इसमें से निकालना है ताकि ये फिक्स हो जाए, और देखिए इसी में से हमें इस तरीके से धागे को अंदर निकालना है और फिक्स करते हुए इसे कट कर कर छुपाना है। सेम दूसरी साइड में भी अब हमें यही करना है। देखिए हमें यहाँ पर धागे को जो हमारा पफ स्टिच था इसके दोनों के बीच में सेंटर में अब हमें इसे फिक्स करना है और एक नॉट लगा देनी है। नॉट लगाने के बाद हमें 20 चेन्स बनानी है और एक पफ स्टिच बनाकर फिक्स कर देना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। अब हमें एक और चेन लेनी है और यहाँ पर धागे को बढ़ाकर यहाँ पर हमें एक पफ स्टिच बनानी है। ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इसी तरीके से अब हमें सबसे निकालना है और यहाँ पर एक चेन से ये फिक्स कर देना है। देखिए इस तरीके से अब हमारी बैंगल बनकर कंप्लीट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें ये बैंगल्स और एक बैंगल बना कर लेना है। फ्रेंड्स, ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।